हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की हुई है क्लास 12th की, उसमें आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, जिसको कहते हैं हाँ डीएन अनुलेखन, और दूसरा नाम है इसका क्या, अनुलिपीकरण। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक जल्दी से ख़त्म कर लेंगे और आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलो देखो, हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ी थी इसी सीरीज़ में जिसका नाम था सेंट्रल डोगमा। ठीक है, या आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत, उसको हम लोगों ने बोला था हिंदी में पूरा। ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ठीक, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया को हम लोगों ने बोला था ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, जिसमें बनता है क्या, आरएनए। और आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को हम लोगों ने बोला था क्या, ट्रांसलेशन, जिसमें बनता क्या है, प्रोटीन। ठीक है ना, इस क्रिया में। तो डीएनए से आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में अगर यूकैरियोटिक सेल है तो, और आरएनए से प्रोटीन कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना, ये सब चीज़ें उसमें मैंने अच्छे से समझा दी है, छोटा सा वीडियो है उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो अगर कह रहा है कि एक डीएनए है जिससे बनता है क्या, आरएनए, तो डीएनए हमेशा क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। मतलब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड संरचना में भी पाया जाएगा, मतलब वहाँ पे एसएस डीएनए भी लिखा जा सकता है, या डबल स्ट्रैंड संरचना में भी पाया जाएगा जहाँ पर डीएस डीएनए लिखा जा सकता है। पर आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो डीएस डीएनए नहीं होता है कभी, मतलब डबल स्ट्रैंड में नहीं होगा, जिसमें डीएनए के दोनों धागे 3 से 5 तथा 5 से 3 की दिशा में पाए जाते हैं। ये डीएनए के धागे होते हैं, पर आरएनए केवल 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है। डीएनए के दो धागे, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो एक धागा क्लॉकवाइज घूमा होगा जिसे बोलोगे 3 से 5, दूसरा धागा एंटी क्लॉकवाइज घूमा होगा जिसे कहोगे 5 से 3। तो आरएनए केवल 5 से 3 में पाया जाता है, मतलब वो हमेशा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा। ठीक, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन, ग्वानिन। पर आरएनए में साइटोसिन, यूरेसिल, एडिनिन, ग्वानिन, मतलब थायमिन को कौन विस्थापित करेगा, यूरेसिल। थायमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल। तो अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है तो उसमें ये चारों होंगे, पर अगर आरएनए है तो उसमें थायमिन की जगह पे क्या पाया जाएगा, यूरेसिल, यू लिखा होगा। ये डिफरेंस थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश की। अब डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसके बनने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को कहते हो आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज, या कहीं कहीं पे आरएनएपी लिखा है कैपिटल लेटर में, तो उसका मतलब भी वही है, आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। ठीक, इस क्रिया में जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हो, या आरएनएपी लिखा होगा तब भी उसे आरएनए पॉलीमरेज कहोगे। डीएनए डबल स्ट्रैंड संरचना और सिंगल स्ट्रैंड संरचना दोनों में पाया जाता है, जिसमें वो 3 से 5 तथा 5 से 3 की दिशा में होता है, जिसमें साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। इसलिए इसमें साइटोसिन, यूरेसिल, एडिनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर पूछेगा, एक चारगाफ का रूल है, सी जुड़ेगा किससे, जी से, जिसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। टी जुड़ेगा ए से, जिसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सेम चीज़ सी जुड़ेगा जी से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, पर ए जुड़ेगा यू से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि इसमें थायमिन नहीं पाया जाता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ ज़रूरी हैं इस रीडिंग के लिए, तो इसको मैंने समझा दिया। अब मैं इसको मिटा के सीधे आता हूँ किस पे, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पे, जिसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ठीक, गर्मी हो रहा है यार, रात के बज रहे हैं 12:45, 45। तो इस क्रिया में डीएनए से बनने वाला है क्या, आरएनए। ये हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना है।
ठीक, देखो सबसे पहले तो कह रहा है जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 3 चरणों में पूरा होता है। हम उसको एक किनारे पे लिख दे रहे हैं। पहले स्टेप को कहते हो इनिशिएशन, कटा नहीं ना, नहीं, इनिशिएशन, या इसे कहते हैं हिंदी में प्रारंभन। दूसरे स्टेप को कहते हो इलोंगेशन, या इसे कहते हो दीर्घीकरण। और तीसरे स्टेप को कहते हो टर्मिनेशन या समापन। ठीक, तो डीएनए रिप्लिकेशन कह रहे हैं, देख रहे हो क्या याद पड़ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, जिसे इनिशिएशन, इलोंगेशन तथा टर्मिनेशन कहते हो। इनिशिएशन की क्रिया में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रारंभ होती है, जिस दिशा में जाती है प्रारंभ होकर उसे इलोंगेशन, और जाकर जहाँ पर रुक जाती है या समाप्त हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया को उसका हुए टर्मिनेशन या समापन। ठीक, अब मैं बनाता हूँ। देखो मान लो कह रहा है कि हमारे पास एक डीएनए है, कौन सा, डबल स्ट्रैंड, और इस डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए के बनने की क्रिया को क्या कहोगे, तो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। तो ये हो गया हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड डीएनए, क्या हो गया, डीएस डीएनए, जिसमें एक धागा है क्या 5 से 3 की दिशा में, और दूसरा धागा है 3 से 5 की दिशा में। अब 3 से 5, 5 से 3 समझ सकते हो क्या है, डीएनए के धागे के घूमने की क्या दिशा, तो 3 से 5 क्लॉकवाइज और 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। अब कह रहा है कि ये जो 5 से 3 या 3 से 5 वाला धागा है, ठीक है ना, ये दोनों धागे एक दूसरे से किसकी सहायता से आपस में जुड़े हैं, तो उसको कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, रिलैक्स करनी। तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में सबसे पहले डीएनए के किसी एक भाग में हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की क्रिया होती है। तो उसके पहले डीएनए के किसी एक भाग से, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो रिलीज होगा, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, टूटे। तो होता ये है कि डीएनए के किसी एक भाग से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहते हो डीएनए हेलिकेज, जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं के साथ मिलकर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है, जिसके तोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हो, मेल्टिंग या द्रवण। ठीक है ना, तो एक था क्या 5 से 3 और दूसरा था 3 से 5, और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा कौन, डीएनए हेलिकेज एटीपी अणुओं के साथ मिलकर। तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में डीएनए के किसी एक भाग से डीएनए हेलिकेज एंजाइम स्रावित होता है, जो एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, तोड़ता है, और इसके तोड़ने की क्रिया को मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग या द्रवण कहते हैं। ठीक, मेल्टिंग या द्रवण कहते हैं। इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जिस भाग से ये टूटता है उस पूरे भाग को हम कहते हैं प्रोमोटर, प्रोमोटर, या हिंदी में लिखते हो प्रोत्साहक, प्रोत्साहक, उसको क्या कहते हो, प्रोमोटर या प्रोत्साहक। जितने हिस्से में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। ठीक है ना। अब जैसे ही टूटेगा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इतनी अवस्थाएं जितनी भी बीती ही हैं इसे कहते हो इनिशिएशन या प्रारंभन। तो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रारंभ हो गई तो उस क्रिया को क्या कहोगे, प्रारंभन या इनिशिएशन। ठीक है ना, जिसके कारण क्या कर रहा है, प्रोमोटर स्थल का
निर्माण होता है। अब डीएनए के जो हाइड्रोजन बांड थे उसके दोनों किनारों पर पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर, जिसमें मैं समझा चुका हूँ आपको कि सी जुड़ता है किससे, जी से, ए जुड़ता है टी से। तो सी और जी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बांड और ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बांड। तो ये जो हाइड्रोजन बांड के टूटने की क्रिया होती है ये हमेशा होती है सबसे पहले किसमें, एडिनिन और थायमिन के बीच में, क्योंकि इसमें डबल हाइड्रोजन बांड है तो इसको तोड़ना आसान है किसके मुकाबले, ट्रिपल हाइड्रोजन बांड को। इसीलिए प्रोमोटर स्थल का निर्माण डीएनए के उस भाग में होता है जहां पर एडेनिन और थायमिन के संख्या क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इसमें डबल हाइड्रोजन बांड होता है, इसको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। तो अगर कह रहा है इनिशिएशन किसे कहते हो, किसमें, अनुलेखन की क्रिया में, तो डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है जिसे इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन कहते हैं। इनिशिएशन की क्रिया में डीएनए के किसी एक भाग से डीएनए हेलिकेज एंजाइम स्रावित होता है जो एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर डीएनए के बीच हाइड्रोजन बांड को तोड़ने का कार्य करता है। और हाइड्रोजन बांड के तोड़ने की क्रिया को मेल्टिंग या द्रवण कहते हैं। यह क्रिया डीएनए के उस भाग में होती है जहां पर एडेनिन और थायमिन क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन बांड डबल होता है इसलिए साइटोसिन और ग्वानिन के बीच जो ट्रिपल हाइड्रोजन बांड है उसके मुकाबले इसे तोड़ना क्या है, आसान है, जिसके कारण डीएनए के किसी एक भाग में प्रोमोटर स्थल या प्रोत्साहक का निर्माण होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, इतना तो आप समझ में आ गया होगा। ये हो गया क्या, प्रोमोटर। अब होगा क्या, डीएनए के दोनों धागे यहाँ पर एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। अब आ जाएगा दूसरा स्टेप जिसे कहोगे इलॉन्गेशन, या इसे कहते हो दीर्घीकरण। तो ये आ जाएगा दूसरा स्टेप। ठीक, पहला इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन। इसमें होगा क्या कि एक धागा ऐसे था ही और डीएनए का दूसरा धागा क्या होने लगा, अब इससे दूर जाने लगा। तो इधर तो ये जुड़ा ही था हाइड्रोजन बांड के कारण, बीच में ये जो टूटा है ये दोनों अब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक, तो एक धागा था 5 से 3 और दूसरा धागा था 3 से 5। ठीक है, इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब जो 5 से 3 वाला धागा है उस धागे को हम कहते हैं 5 से नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 3 से 5 वाला धागा है इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक, दूसरा जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हम अन्य नाम से जानते हैं जिसको सेंस डीएनए या कोडिंग डीएनए भी कहते हैं। और इसको नॉन सेंस SENCE डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए भी कहते हैं। तो डीएनए के 5 से 3 वाले धागे को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस या कोडिंग डीएनए कहते हो और 3 से 5 वाले धागे को टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन सेंस या नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। अरे यार गर्मी तो एकदम जान ले रहा है। देखो अब होगा क्या कि ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए था इसमें पाए जाएंगे क्या, हाइड्रोजन बांड, और हाइड्रोजन बांड के दोनों किनारों पर क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो जो 5 से 3 वाला धागा है, ठीक, वो वैसे के वैसे रह जाएगा, पर जो 3 से 5 वाला धागा है उसके सामने डीएनए के छोटे छोटे खंड बनेंगे पहले, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहोगे। वो डीएनए रिप्लिकेशन जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और सब आपस में जुड़कर एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो अगर 3 से 5 वाला धागा है तो उसमें बनेगा क्या, उसके सामने 5 से 3, और फिर से इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या क्रिया, जिसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा सी और जी के बीच में और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा टी और
ए के बीच में, 1 2 3 4 5 6, छठवें पे ये सी इधर आ जाएगा और जी इधर आ जाएगा, फिर ए और टी, टी और ए, मान लो यहाँ पे ए और टी, सी और जी, टी और ए, ऐसे होगा। तो ये जो छठवें नंबर पर हाइड्रोजन बांड एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं, इसको कहते हो विलोम पद या पैलिंड्रोम। क्या कहते हो? विलोम पद या पैलिंड्रोम। इस तरीके से हो जाएगा। और यहीं से अगर ये टूट जाए तो ये अलग डीएनए, ये अलग डीएनए और ये अलग डीएनए। अब कौन सा धागा बच गया है? 5 से 3 वाला। अब ये जो 5 से 3 वाला धागा है डीएनए का, इसमें भी अपने नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाएंगे। तो मान लो इसमें कह रहा है कि GAATTC नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जा रहे हैं। किसमें? डीएनए के 5 से 3 वाले धागे में, जिसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस या कोडिंग डीएनए कहते हैं। ये उससे अलग हो जाएगा, जिसके कारण एक नए धागे नुमा संरचना का ये क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो जहाँ पर जी रहा होगा, मान लो ये ऐसे था हाइड्रोजन पेड़, तो एक रहा होगा क्या? ये क्या है? 5 से 3। एक रहा होगा GAATTC, GAATTT, मान लो एक और हम बढ़ा रहे हैं C। 5 से 3 वाला धागा है ऊपर वाला। तो थाइमिन को विस्थापित करके ये लाके यहाँ पर क्या जोड़ देगा? यूरेसिल। तो जब थाइमिन नहीं पाया जाता, जब थाइमिन लिखा था तब हम इसको पढ़ते क्या? SSDNA। क्या पढ़ते? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक। पर जब ये हट गया, थाइमिन को हटा दिया, तो यहाँ पर अब क्या कहेंगे इसको? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, क्योंकि आरएनए में पाया जाता है क्या? यूरेसिल। तो इस क्रिया में क्या होगा? एक सिंगल स्ट्रैंड यम आरएनए का निर्माण होगा, जिसे बोलोगे क्या? मैसेंजर आरएनए। तो वो डीएनए के किस धागे से बना है? 5 से 3 वाले धागे में, जिसमें वो नाइट्रोजनस बेस पेयर में थाइमिन जो था उसको हटाकर क्या ले आया? यूरेसिल। तो जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो दूर जाने की क्रिया को क्या कहते हो? इलोंगेशन, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग डी रहेगा, या इसे कहते हो अकुंडलन। और जब ये थाइमिन को विस्थापित करेगा और विस्थापित करके एक यम आरएनए का निर्माण करेगा और ये क्रिया रुक जाएगी, तो इस क्रिया को क्या कहोगे? टर्मिनेशन या समापन। तो अगर कहेगा कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, तो वो इस तरीके से बनता है। तो कहेगा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया का सचित्र वर्णन करें, तो इतना पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक फिगर, जिसमें 3 स्टेप दिखाने पड़ेंगे: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। या उसे प्रारंभन बोलोगे, दीर्घीकरण बोलोगे और इसे समापन बोलोगे। और थियरी कैसे लिखोगे? पहले हेडिंग डालोगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, जिसमें लिखोगे डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। इस क्रिया में एक एंजाइम सहायता प्रदान करता है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं क्या? आरएनए पॉलीमरेज। जो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। जिसमें सबसे पहले डीएनए से डीएनए हेलिकेज एंजाइम स्रावित होता है, जो एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बांड को तोड़ता है, और उसके तोड़ने की क्रिया को मेल्टिंग या द्रवण कहते हैं, जिसके कारण डीएनए के किसी एक भाग पर प्रोमोटर स्थल का या प्रोत्साहक का क्या होता है? निर्माण होता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन या इलोंगेशन। दूसरा हेडिंग आ गया दीर्घीकरण। डीएनए के प्रोमोटर स्थल पर उपस्थित दोनों हाइड्रोजन बांड डीएनए के धागे एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाते हैं, और इनके दूर जाने की क्रिया को अनवाइंडिंग या अकुंडलन कहते हैं, जिसके कारण डीएनए में 2 स्ट्रैंड का निर्माण होता है, जिसमें से डीएनए के 5 से 3 वाले धागे को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस या कोडिंग डीएनए कहते हैं, जबकि 3 से 5 वाले धागे को
टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन सेंस या नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। तो डीएनए के 3 से 5 वाले धागे के सम्मुख एमआरएनए की एक संरचना का निर्माण होता है जो डीएनए के 5 से 3 वाले धागे से क्या होता है, बनता है। इस क्रिया में पुनः सी डीएनए की सहायता से या कम्प्लीमेंट्री या पूरक डीएनए की सहायता से हाइड्रोजन बाइंडिंग की क्रिया होती है, जिसके कारण ये दोनों धागे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जो शेष एक धागा बच गया उसमें जो थाइमिन था वो क्या किया जाता है, यूरेसिल द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो अनवाइंडिंग तक के प्रोसेस को दीर्घीकरण कहते हैं, जो वृद्धि करता है किधर, तीसरे और 5वें सिरे तक इधर। तो वृद्धि करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, दीर्घीकरण। और जब डीएनए से आरएनए बन जाता है 5 से 3 वाले धागे से या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से, तो वह क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। और जैसे ही रुकेगी उसमें थाइमिन के स्थान पर क्या आ गया था, यूरेसिल, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यह क्रिया टर्मिनेशन, और उसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर थे वो क्या होंगे, यूरेसिल आ जाएंगे, जिससे एक आरएनए का निर्माण होगा। तो इस क्रिया को क्या कहोगे, अनुलेखन, जो इतने कारण होगा, जिसका मेन एंजाइम क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ ये हेडिंग भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय।